किसी दूसरे कथावाचक के नाम का सहारा लेकर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के खिलाफ रचा षड्यंत्र। पब्लिक दर्पण बताएगा पूरी असलियत। कैसे बागेश्वर सरकार को बदनाम करना चाहते हैं जिहादी गुट। सनातन विरोधियों की खुली पोल। बागेश्वर सरकार को बदनाम करने की रची जा रही थी साजिश। बड़े बड़े चेहरे इस साजिश में शामिल। फिल्मी भांडों को लगने लगी बागेश्वर सरकार के नाम से मिर्ची। षड्यंत्र की तह तक जाकर पब्लिक दर्पण न्यूज की टीम ने खोज निकाला है सच। खुलासा होगा ऐसा कि सुनने वालों के होंगे होश फाख्ता। बागेश्वर धाम ने खुद बताया हमारी टीम को सच। आखिर कौन है वो लोग जो झूठी अफवाह फैलाकर महाराज को कर रहे बदनाम, सनातनियों की नजरों में गिरने की ये रच रहे साजिश। क्या है मामला जहां बागेश्वर सरकार को किया जा रहा बदनाम? कौन रच रहा है महाराज के खिलाफ ये साजिश? किसने फैलाई अफवाह? क्या है पूरे मामले की सच्चाई? कितने बड़े नाम इस साजिश में शामिल हैं? सबका खुलासा करेगी पब्लिक दर्पण न्यूज की टीम। देखिए इस रिपोर्ट में। इन दिनों एक तथाकथित टूलकिट गैंग बागेश्वर सरकार के खिलाफ भी एक्टिव होता जा रहा है। लगातार काफी समय से बागेश्वर सरकार को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। कभी महाराज को नोटिस भेजे जा रहे हैं तो कभी किसी और मामले में बागेश्वर सरकार का नाम घसीटकर बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। लेकिन पब्लिक दर्पण न्यूज इस तरह की फर्जी बातों का खुलासा करने के लिए एक बार फिर से सामने आया है। सनातनी संतों को जब जब बदनाम करने की कोशिश की जाएगी या कोई सनातन विरोधी पंचर पुत्र समर्थक हिंदुत्व को बदनाम करने की कोशिश करेगा तो पब्लिक दर्पण न्यूज हमेशा ही सनातन के समर्थन में सबसे आगे खड़ा मिलेगा। इस बार भी ऐसा ही हुआ। कुछ सनातन विरोधी चाटुकारों ने बागेश्वर सरकार को बदनाम करने का ऐसा षड्यंत्र रचा कि हर कोई चक्कर में पड़ गया कि आखिरकार ये क्या हो गया। कैसे एक महिला के एक व्यक्ति के साथ भागने के मामले में बागेश्वर सरकार को बदनाम करने की बड़ी बड़ी साजिशें रची जाने लगी। सबका मतलब साफ था कि किसी भी तरह से बागेश्वर सरकार को बदनाम कर सनातनियों की भावनाओं को ठेस पहुंचाना है। इस सबके बीच में एक बार फिर हमेशा से सनातन पर चोट करने वाले जिहादी गुट की एंट्री भी बागेश्वर सरकार के विरोध में हो चुकी है। कैमरे के सामने ड्रामा करने वाले भांडों ने बागेश्वर सरकार के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया है और इस कोशिश में लग गए हैं कि किसी तरह से महाराज के ऊपर से सनातनियों का भरोसा हट जाए। तो चलिए अब आपको पूरा मामला विस्तार से समझाते हैं। दरअसल दोस्तों, हाल फिलहाल में खबर बड़े जोरों शोरों के साथ वायरल हुई थी जब ये कहा जा रहा था कि धीरेन्द्र शास्त्री का चेला एक महिला को लेकर फरार हो गया है। ये महिला एक बच्चे की मां है और बाबा की कथा सुनने आती थी, जहां से इस महिला को फंसाकर धीरेन्द्र शास्त्री का चेला फरार हो गया। बस इतना ही काफी था कि महाराष्ट्र में सनातन विरोधियों की ठठरी बांध रहे बागेश्वर सरकार के खिलाफ लोगों ने षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया और जोर शोर से इस खबर को फैलाने में जुट गए। किसी ने यह जानने की भी कोशिश नहीं की कि इस खबर में कितनी सच्चाई है और महाराज को बदनाम करने के षड्यंत्र में सबसे आगे नाम निकल कर आता है कॉमेडियन राजीव निगम का। आप अपनी स्क्रीन पर देखिए किस बेशर्मी के साथ ये षड्यंत्रकारी पोस्ट करता है और उस पर लिखता है कि बागेश्वर बाबा पहले ही बता देते कि यजमान की पत्नी को चेला लेकर भगाने वाला है, और इसे अपनी इस घटिया पोस्ट को शेयर कर लोगों में अफवाह फैलाने में जरा भी शर्म नहीं आई। इतना ही नहीं, ऐसे ही कई और सनातन विरोधी कलयुगी चिरकुट भगवा को बदनाम करने की नीयत से पूरे जोर शोर से पोस्ट शेयर करते हैं कि ये सब बागेश्वर सरकार के चेले ने किया है। इन लोगों का कॉन्फिडेंस भी तो इस लेवल का था कि अच्छों को ये लगे कि ये झूठ का पुलिंदा नहीं बल्कि सच की गठरी खोल रहे हैं। लेकिन सनातन की आवाज बुलंद करने वाले पब्लिक दर्पण न्यूज के आगे इनका ये झूठ बौना साबित हुआ, क्योंकि इस अफवाह को सुनते ही हमारी टीम ने अपनी जांच शुरू कर दी और सारा सच ढूंढ निकाला। पब्लिक दर्पण के सच से इन सनातन विरोधियों को तकलीफ होना तो लाजमी ही है, लेकिन हमारी टीम ने अपना काम पूरा किया। दरअसल दोस्तों, ये घटना छतरपुर में ही घटी है, जहां चित्रकूट वाले धीरेन्द्र आचार्य नाम के कथावाचक आए हुए थे और उनके एक शिष्य को एक महिला के साथ प्रेम प्रसंग हो गया, जिसके बाद दोनों साथ में ही फरार हो गए। अब इस मामले में धीरेन्द्र नाम का फायदा उठाते हुए इन सनातन विरोधियों ने बागेश्वर सरकार को बदनाम करने का षड्यंत्र रच डाला। लेकिन इन सब की जानकारी के बाद हमने खुद बागेश्वर धाम में संपर्क कर इस मामले की जानकारी ली तो महाराज की तरफ से ट्वीट के माध्यम से भी इस घटना का खंडन किया गया और भक्तों को बताया गया कि ये सब केवल अफवाह है। सभी भक्त ऐसी अफवाहों से दूर रहें। ये गौर करने वाली बात है कि ये शिष्य बागेश्वर वाले गुरुजी धीरेन्द्र शास्त्री का नहीं था, बल्कि चित्रकूट वाले धीरेन्द्र शास्त्री का चेला था। तो दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि ये लोग बागेश्वर सरकार के खिलाफ षड्यंत्र रचने में सफल हो सकेंगे? क्या ये बागेश्वर धाम को बदनाम कर सकते हैं? क्या आप हर हाल में बागेश्वर सरकार के साथ खड़े हैं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आपकी राय हमारे लिए बेहद कीमती है। पब्लिक दर्पण न्यूज के लिए राहुल जादौन की रिपोर्ट।